नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 3 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा और प्रीवियस में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। यहाँ पर ये जो चैप्टर होगा वो वनस्पतियाँ, वन्य जीव जो हैं इनसे रिलेटेड है और 27 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपका जो है यूपीपीएससीएस जो है जो पॉलिटेक्निक वाला है लेक्चरर का, वो दोस्तों ये क्वेश्चन है। वैसे जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं उत्तर प्रदेश से जितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उनको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो जो कतरनिया घाट वाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये 1975 में स्थापित है। वैसे आप किशनपुर वाला भी याद रखेंगे। किशनपुर दोस्तों जो है ये 1972 में स्थापित है। ऐसे ही आपका दोस्तों जो चंबल वाला है, चंबल वाला जो दोस्तों है ये आपका 1979 में स्थापित है। ठीक है, तो जो यूपी के हैं वो दोस्तों जो है हमने आपको बता दिया कब कब ये स्थापित है। वैसे रायपुर का कोई भी दोस्तों जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक रानीपुर है, क्या है? रानीपुर जो दोस्तों है वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसकी स्थापना जो है 77 में हुई है, 1977 में है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है ये दोस्तों जो है 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताया गया कि जो आपका 31 मई दोस्तों जो है 1976 दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट को जो है आरक्षित वन क्षेत्र को वन विहार घोषित कर दिया गया। ठीक है, वन्य जीव विहार भी इसको घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा च से चंद्र है और च से चंदौली भी है, तो याद करना बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। चंदौली में दोस्तों ये स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर बिहार कहिए। और बात करेंगे यह दोस्तों लगभग जो है वो 78 वर्ग किमी में दोस्तों फैला हुआ है और स्थापना याद रखिएगा, वर्ग किमी स्थापना दोस्तों 1957 में हुआ है। कब? 1957 में चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा। नेक्स्ट बात करेंगे, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? विजय सागर पूछा जा रहा है, तो विजय सागर जो है ये आपका महोबा में है। ठीक है, महोबा, ठीक है, ये आलाउदल वाला। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो है विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। और यह दोस्तों जो है किसके किनारे है? एक विजय सागर झील है, क्या है? झील, उसी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ जो है अमनगढ़ दोस्तों जो है ये टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़ दोस्तों जो है किसका हिस्सा है? तो जो कॉर्बेट है ना, इसी का दोस्तों ये हिस्सा है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो है पहले जो था वो जब जिम कॉर्बेट का जानते हैं, पहला ये है जब भी इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों ये जो है उत्तराखंड और यूपी अलग हो गया। ठीक है, तो अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है मूल रूप से जिम कॉर्बेट का जो है हिस्सा है, नेशनल पार्क का। लेकिन उत्तर प्रदेश से दोस्तों उत्तराखंड के बाद बनने के बाद क्या हुआ, जिम कॉर्बेट दोस्तों उधर हो गया और अमनगढ़ दोस्तों यूपी में हो गया। ठीक है, तो अमनगढ़ जो है यूपी का है टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, और जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है ये जो है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है या फिर किस जनपद में स्थित है? देखिए, इसको कुछ मैं ट्रिक भी बताते जाऊंगा जो मेरे दिमाग में आएगा। देखिए, मयूर कौन है? मोर कौन लगाता है? कृष्ण भगवान लगाते हैं। और कृष्ण भगवान किस जगह से रिलेटेड है? मथुरा। तो बहुत ही आसान है याद करना। मयूर जो संरक्षण केंद्र यानी मोर की बात हो रही है, ये मथुरा से रिलेटेड है, मौ से है भी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा वृंदावन जनपद में दोस्तों मयूर संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैंने गलत वाला आपको बताना है। तो यहां पर देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, अवस्थित कहां है? महावीर स्वामी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य ये जनपद ललितपुर में है, बिल्कुल ठीक है। इसको याद आप ऐसे कर सकते हैं कि महावीर स्वामी जो है क्या करते थे, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं कि योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और ललित हो गए, मतलब फूल खिलता है ना सीने में, देखिए फूल एक दिखाया जाता है, मूर्ति अगर आपने देखा है तो
नेक्स्ट बात करेंगे लाख बहोशी। दोस्तों ये जो है कन्नौज में है। लाख बहोशी मतलब कई लाख, वहां पे कन्नौज में क्या होता है, इत्र उत्र है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि लाखों रुपए का वहां काम होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किशन जो है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बलरामपुर में दिया है, बलरामपुर में नहीं है, यही आपका गलत है। ये कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है, खीरी लिख दे रहा हूं, ठीक है, खीरी में दोस्तों ये है। अब इसको याद नहीं होता है सर जी, तो देखिए अभी मैं इसको पहले बोलूं, कैमूर अभ्यारण्य जो है मिर्जापुर सोनभद्र है। तो देखिए जब भी बात आएगा, एक याद आएगा दुधवा, दुधवा, एक आएगा किशन और खीरी, ये सब कोरिलेटेड है। देखिए दूध के बिना खीर बनेगा नहीं, तो दुधवा भी है तो खीरी याद रखिएगा। किशनपुर मतलब कृष्ण भगवान दूध और खीर बहुत पसंद था, इसे दूध से बनी चीजें, तो ऐसे याद करेंगे आप। तो किशनपुर क्या हो जाएगा, खीरी हो जाएगा, किशन भगवान खीर, ठीक है, तो खीर याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, दुधवा आ गया। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के। अब बहुत ही आसान है, खीर कैसे बनेगा बिना दूध के, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ट्रिक जो है जिससे आप याद कर सकें, ये हंसिए चाहे जो करिए लेकिन याद हो जाए बस, ठीक है, याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। देखिए सुनिएगा ध्यान से, मोहना और जो है सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किमी में जो वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1977 में सरकार ने दोस्तों जो है लखीमपुर खीरी जिले के मतलब इसी में से दोस्तों क्या हुआ, 614 जो है वर्ग किमी में दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र इसको घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किमी दूर, दुधवा से लगभग 30 किमी दूर जो है अन्य आरक्षित जो केंद्र था वो किशनपुर था, ठीक है, किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया को मिलाकर के क्या हुआ, 1987 में जो है दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है, रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व वो हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए किशनपुर अभी हमने बात किया, कतरनिया भी हमने बात किया, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर के बनाए गए हैं, ठीक है, खीरी में ये सब हैं लगभग आसपास। अगर बात करेंगे इनमें से दो तो होंगे, अब दो में से कोई होगा तो याद रखिएगा कालेसर दोस्तों नहीं है। कौन है, कालेसर नहीं है। और अगर बात करेंगे जो सुरहाताल अभ्यारण्य है, सुरहाताल ये कहाँ है, बलिया में है, कहाँ है, बलिया, यूपी ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है अभ्यारण्य का जो घोषणा हुआ था ये 1991 में दोस्तों इसका घोषणा हुआ था। कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, हरियाणा में है, कहाँ है, हरियाणा में है। इसकी जो है घोषणा, जो उद्यान का घोषणा हुआ है वो दिसंबर में 8 दिसंबर 2003 को हुआ है, याद रखिएगा। तो कालेसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमने किशनपुर और करतनिया घाट का बात किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो गिद्ध संरक्षण केंद्र दोस्तों जो है महाराजगंज में, कहां पर, महाराजगंज में दोस्तों स्थापित किया गया। दोस्तों जो है नवंबर 2019 में दोस्तों महाराजगंज जिले में, ये दोस्तों पूछा गया 2020 में, ठीक है, यूपीएससी जो है एसीएफ और जो आरएफओ का जो मेंस है उसमें पूछा गया था, ठीक है। 2019 में महाराजगंज जिले में दोस्तों जो पहला जो है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, कहां पर, महाराजगंज में। और मेन बात सुनिएगा, जो इससे पहले ये किसके तर्ज पर बनाया जाएगा, तो हरियाणा में दोस्तों जो है पिंजौर याद रखिएगा, पिंजौर में स्थित देश का पहला क्या है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, क्या है, पहला जो है पिंजौर में हरियाणा में जटायु जो है संरक्षण प्रजनन केंद्र, उसी की तर्ज पर दोस्तों इसको बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो देखिए इनमें से जो हमने बात किया इसमें से कोई भी अभी तक जो है पक्षी अभ्यारण्य के बारे में हमने बात नहीं किया है। तो देखिए जो चित्रागुंडी है अभ्यारण्य और उधवा जो है, ये चित्रागुंडी जो अभ्यारण्य है ये है तमिलनाडु में, कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। और ये जो उधवा जो है ये कहाँ का है, ये झारखंड का है,
बाकी जो पटना है, ये जो है पटना जो है वो आपका अभ्यारण्य है एटा का। तो एटा कहाँ है? यूपी में ही, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण इसी को सुरहा ताल, अभी हमने बात किया था सुरहा ताल का ना, तो सुरहा ताल इसी बलिया में ही है। ये कहाँ है? बलिया में ही, यूपी में ये है, ठीक है। तो ये दोनों तो है, ये दोनों नहीं है, यानी 3 और 4 नहीं है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कहाँ है? ये तमिलनाडु में चित्राकुंडी है, नाम से ही पता चल जा रहा है, थोड़ा सा नाम आपका अटपटा सा रहेगा, जैसा लैंग्वेज है उधर तरफ। और उधवा जो है ये आपका पक्षी अभ्यारण्य जो झारखंड में स्थित है। बाकी सुरहा ताल इसी को जयप्रकाश नारायण जो पक्षी अभ्यारण्य है, और पटना वाला एटा में है, ये बलिया में है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 3 और 4 तमिलनाडु में चित्राकुंडी और गुड़ी, और जो है उधवा जो है आपका कहाँ हो जाएगा? उधवा जो आपका हो जाएगा वो आपका झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र कितना है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री में, जीएस में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में। तो उस समय के अनुसार जो आंसर की बात करेंगे तो 6.84% होगा। अभी जो रिपोर्ट आई है 2021 में, इसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश में जो है प्रदेश में कुल वनावरण या वृक्षावरण जो क्षेत्र है वो 9.23 है। कितना? 9.23। तो याद रखिएगा ये करंट का है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा शुरू में ही मना लिया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई, ठीक है, याद रखिएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई को। इसका जो उद्देश्य है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों जो है लोगों के अंदर जो है वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन देना, ठीक है, आगे बढ़ावा करना। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 से सूची मतलब 1 से 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए नवाबगंज जो है, ध्यान दीजिए इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक ध्यान से देखिएगा। नवाबगंज जो है पक्षी विहार, ये कहाँ है? इनमें से कोई होगा। ओखला पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार और पार्वती रंगा पक्षी विहार कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा नवाब जो होता है क्या करता है? एक्स्ट्रा जो है क्या करता है? एक्स्ट्रा जो है वो एक जो है मुकुट पहनता है। तो देखिए उन्नाव में न को देखिए मुकुट एक्स्ट्रा पहना हुआ है, तो इसको लगा दीजिए इस पे। ट्रिक है ये, ठीक है, कुछ अलग मत अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। अब ओखला जो पक्षी अभ्यारण्य या फिर कहिए पक्षी जो विहार है, 1 सेकेंड, तो ये ऐसे लगेगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद ओखला जो पक्षी अभ्यारण्य है या फिर कहिए जो विहार है, ये आपका गाजियाबाद में है। तो ओखली आप लोग अगर जानते हैं गांव में, तो मैंने तो देखा है, आप लोग पता नहीं, अभी भी घर में छोटे रूप में अदरक उदरक कूचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उसमें दोस्तों जब ज़्यादा गाज देंगे ना तो ऐसे ठोक नहीं चलेगा वो ज़्यादा, ठीक है। तो कई लोग उसमें गाज भी देते हैं, तो ये आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। या फिर ओखली में इतना किए कि आप पूरा सामान गाज दे करके काम करके, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समसपुर जो है वो आपका जो है रायबरेली में है, और क्योंकि रायबरेली में दोस्तों ये समसपुर है, और पार्वती अरंगा है। देखिए गोंडा में अंक की मात्रा है, अरंगा में भी अंक की मात्रा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। यानी जो पहला नवाब जो होगा वो एक एक्स्ट्रा मुकुट पहनेगा, यानी उन्नाव, यानी आपका 1 का 2 होना चाहिए। तो 1 का 2 ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों में हो सकता है। ओखला जो है गांज देंगे, या फिर गांजा कोई ऐसे कर रहा था, ऐसे याद कर लीजिएगा, कूट रहा था, कूट के कई लोग जो है भांग बना के पीते हैं, आप देखे होंगे। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, यानी बी का आपका 3 हो जाएगा। तो बी का 3 यानी कि आप देखिए तो ऑप्शन में बी ही दिखाई दे रहा है। समसपुर का आपका रायबरेली, और आपका डी का 1 हो जाएगा गोंडा। तो पार्वती अरंगा है पक्षी अभ्यारण्य, तो ऐसे अंक की मात्रा से गोंडा में अंक की मात्रा, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद कराने के लिए था कि दिमाग में आपके बैठ जाए, वैसे तुरंत निकल जाता है इसलिए। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का नवाबगंज। अभी हमने बात की नवाब जो है एक एक्स्ट्रा मुकुट पहनता है, तो मुकुट पहना है आपका यहाँ पर उन्नाव, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग जो होता है या सुमेलित करने वाले, इसमें ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? उन्नाव हो जाएगा। अगर बात करेंगे ओखला जो है पक्षी अभ्यारण्य, जो हमने बात किया था पक्षी विहार, ठीक है, तो वो दोस्तों जो है नोएडा के अंतर्गत आता है, तो वहां पे गाजियाबाद उपयुक्त ऑप्शन था। नेक्स्ट बात करेंगे, सुमेलित करना है आपको सूची 1 से 2 को। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा इनमें से है?
तो देखिए पहले अगर बात करेंगे तो आपको लगभग याद रहना चाहिए। तो मानस, किसी को कुछ नहीं याद है तो मानस तो याद ही होगा, ये असम में है, तो बी का 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन में आ जाइए कौन सा है इसमें से, तो बी का 4, यानी कि बी का दोस्तों ABCD ऊपर है, तो बी का 4 यानी ऑप्शन में बी डायरेक्ट मारिए। देखिए राइट आंसर अगर आप 2-4 भी याद है तभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। असम का दोस्तों जो है मानस हो जाएगा, और आपका जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा का है, तो बिल्कुल ठीक मिला हुआ है। अगर बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश का, क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, देखिए ये जो राजा जी वाला जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है कहाँ का है, तो ये जो राजा जी वाला है ये है आपका उत्तराखंड का। क्वेश्चन पूछा गया है आपका 1998 में का, तो जो क्वेश्चन पूछा गया 1900, तो उस समय की बात करेंगे तो यूपी और उत्तराखंड एक था, तो यहाँ पर जो आ जाएगा राजा जी वाला वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये उत्तराखंड हो गया, बचा कौन सा, कर्नाटक बचा, ये बांदीपुर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड होगा, राजा जी असम का मानस, सिमलीपाल उड़ीसा का, कर्नाटक आपका बांदीपुर का, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको ट्रिक से अगर आप याद करना चाहें तो ट्रिक से मैं याद कर रहा था, गलत जो पहला ही ऑप्शन है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है, सेंचुरी दोस्तों जो है ये भागलपुर में है, भागलपुर में है। ट्रिक आपको याद करा दे रहा हूँ, मछलियाँ जो डॉल्फिन है ना गंगा वाली बहुत तेज भागती हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, सेंचुरी भागलपुर में है। पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। पक्षी जो है भरतपुर में है। भारत में जानते हैं जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, तो भारत देश है मेरा, तो भरतपुर ऐसे याद कर लीजिएगा। और डेयरी जानते हैं, डेयरी जो है हरियाणा, और पहलवान लोग करनाल हरियाणा का, इसे आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका डेयरी, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, जब भी बब्बर शेर या शेर सफारी की बात याद रखिएगा तुरंत आप इटावा मारिएगा, ठीक है। इसको याद नहीं होता है तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपी PCS 2013, PCS RO आपका 2013, लोअर में 2016 में पूछा गया है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है कि बच्चे आप भी गए या बच्चे गए तो बब्बर शेर जो सफारी थी वहां पर लोग ईटा मार रहे थे, क्या मारते, ईटा, इटावा, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपका यूपी PSC दोस्तों हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा गया 2013 में, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनपदों में सर्वाधिक पूछा गया आपका वन आच्छादित कौन है, ये क्वेश्चन है। तो वन आच्छादित इनमें से जो है वो सोनभद्र है, ठीक है। ये 2013 का है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, जो मैंने आपको बताया था 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार दोस्तों जो है वन आच्छादित जो है वो 4 जिले ये हैं क्रमशः। पहला नंबर पे सोनभद्र है, दूसरे नंबर पर चंदौली है, कभी कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाता है। पीलीभीत है तीसरे नंबर पर, पीलीभीत है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर है मिर्जापुर, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सुरहाताल आ गया, फिर वही जो है जयप्रकाश नारायण वाला। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा जाए, पक्षी विहार अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है अगर बात करेंगे तो बलिया में, मैंने वहां पर भी बताया था। देखिए सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या फिर सुरहा गंगा या फिर सरयू के जो है दोआब में स्थित है, क्या है, दोआब में दोस्तों। ये जो गंगा नदी द्वारा ये निर्मित है, यह ताल दोस्तों जो है प्रवासियों के लिए, जो प्रवासी पक्षी हैं इनके लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1991 में हुई है। इसका वर्ग किमी जो है क्षेत्रफल याद रखिएगा 34.13 km वर्ग किमी, बलिया याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे गोखुर झील पर दोस्तों ये स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी, वही लायन आ गया, फिर बब्बर शेर वाला, ईटा मार रहे थे बच्चे, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इटावा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, हमने ऐसे डिस्कस भी किया था। समसपुर आपका क्या हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बाकी अगर याद करना चाहें तो जो है विंथांगल दोस्तों जो है ये जो है आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है।
तमिल में है दोस्तों, और जो है घाट जो है ये कहाँ है, कर्नाटक में है। तो घाट प्रभा है ये, तो कर्नाटक में आ रहा है ट, तो ऐसे याद को रिलेट कर लीजिएगा, इसीलिए इसको मैं ट ट ऐसे गोला कर दे रहा हूँ। जायकवाड़ी दोस्तों जो है ये महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में जो है जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य, तो याद रखिएगा समसपुर यूपी में है। नेक्स्ट बात करेंगे दुधवा लखीमपुर खीरी। मैंने बताया कि दूध बिना खीर के कैसे बनेगा। जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, लखीमपुर खीरी। वर्ष 1977 में सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी दोस्तों 614 वर्ग किमी में दोस्तों जो है जो क्षेत्र है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया। दुधवा से लगभग जो है 30 किमी दूर स्थित जो है एक किशनपुर है, ये सब आसपास है। देखिए किशनपुर अभ्यारण्य को मिला करके क्या हुआ 1987 में, यानी कि यहाँ पर 77 था, 10 साल बाद क्या हुआ, ये दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। क्या किया गया, टाइगर रिजर्व बना दिया गया, जो बाघों के लिए और बारहसिंगा, ब से बाघ और ब से बारहसिंगा, इनके लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब मैं बार बार बता रहा हूँ जिससे कि आपको दिमाग में घुस जाए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर चंद्रप्रभा। मैंने बताया च से चंद्र, च से चंदौली। तो वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो देखिए आप कितने आसानी से कोई क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 15/2/2019 में कृषि विधिक में पूछा गया था। तो यूपी के अलग अलग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिर गए हैं, उनको हम दोस्तों कवर करा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे वाराणसी से लगभग 70 किमी दूर पर दोस्तों ये अभ्यारण्य स्थित है, और 1900 जो है 57 में दोस्तों जो है एशियाई शेरों के लिए संरक्षण देने के लिए किया गया था। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरण, चीतल, जंगली सुअर, सांबर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे जो भी जानवर हैं ये हैं वहाँ पे। चंद्रप्रभा मृग, देखिए ये भी मृग वन कहा गया, इसको बदल दिया गया बात को, ये भी उत्तर प्रदेश चंदौली वाला राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस राज्य में पूछ दिया गया, तो अलग अलग क्वेश्चन में वन रक्षक में पूछा गया था ये अलग अलग एग्जामों में। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इनमें से चंद्रप्रभा फिर आपको दिखा ये चंदौली में स्थित है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके स्टेनोग्राफर में ही पूछ लिया गया था। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, तो ये याद रखिएगा 25 नवंबर को ही किया गया है, लेकिन यहाँ पर डेट अलग अलग है, तो याद रखिएगा 74 में हुआ है। कब हुआ है, 1974 में। तो 25 नवंबर 1974 में दोस्तों जो है ये हुआ है। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास एवं वनोपज जो है को वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दोस्तों ये अधिनियम किया गया, उत्तर प्रदेश वन्य जीव अधिनियम 1974। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई उसाई में बहुत बार ये सब चीज़ें को रिलेट कर दी जाती हैं। इसके दोस्तों अंतर्गत जो है 25 नवंबर जो है 1974 को जो है उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, लखनऊ में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है ये है निम्नलिखित में से बाघों की संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो बाघों के संरक्षण के लिए मैंने आपको बताया अमनगढ़। क्या है, अमनगढ़ बाघों के संरक्षण के लिए दोस्तों ये है। याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। पहला जो है टाइगर रिजर्व ये है दुधवा। मैंने आपको बताया दूध बिना खीरी के कैसे बनेगा, तो लखीमपुर खीरी में है ये, और दोस्तों ये 1987 में, ठीक है। दूसरा जो है ये अमनगढ़ वाला है, ये कहाँ है, बिजनौर में है, बिजनौर में ये है। घोषणा हुई है 2012 में। तीसरा जो है ये पीलीभीत में है, टाइगर रिजर्व पीलीभीत, ठीक है। ये याद रखिएगा 3 है, और इसकी स्थापना 2014 में, ठीक है। हाल ही में दोस्तों जो रानीपुर जो है, हाल ही में क्या हुआ, रानीपुर दोस्तों जो है वन्य जीव अभ्यारण्य यानी जो चित्रकूट वाला है, चित्रकूट, इसको दोस्तों जो है चौथे, यानी कि इसको दोस्तों जो है रानीपुर वाले के चौथे, और भारत में बात करेंगे तो 53 नंबर का,
ठीक है, बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह दोस्तों जो है चित्रकूट में है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया भी था कि जो है 2 संभाग हैं, तो जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का दोस्तों पहला जो है टाइगर रिजर्व होगा। और टाइगर जो है या फिर भारत में बाघ संरक्षण परियोजना जो है वो 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी जी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो है पहला है, ठीक है, यूपी में उस समय था, उत्तराखंड में अभी जो है शुभारंभ किया गया था। तो देखिए दोस्तों ये आपके 27 प्रश्न थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट यूपीजीके के सेट में, जिसमें हम नदियां, झील, आर्द्र भूमियां, जो भी चीज़ें हैं आगे की चीज़ों को हम देखेंगे और उसको कवर करेंगे, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।